Hello everyone. So today we will discuss about micro and macro forces of marketing environment. हमने मार्केटिंग एनवायरनमेंट को अपने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था. सो मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या था कि एनवायरनमेंट में हमारे सराउंडिंग में जो जो चीज़ें हमारे बिजनेस को, हमारी मार्केटिंग को इन्फ्लुएंस करती हैं, उनसे कैसे डील अप करना है, वो हमारा क्या है मार्केटिंग एनवायरनमेंट. उसकी हमने इंपॉर्टेंस भी देखी थी कि वो हमें क्या बता देता है कि थ्रेट बता देता है और अपॉर्चुनिटी बता देता है जो एग्जिस्ट कर रही है हमारे एनवायरनमेंट में. अब जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी हम उससे कितने अच्छे से गेन कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं. अगर हमने मार्केटिंग एनवायरनमेंट की स्टडी प्रॉपरली की है तो हम अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकेंगे. ऐसे ही थ्रेट के लिए क्या होता है कि वो वार्निंग सिग्नल होता है कि हम वार्न कर देता है हमें पहले ही कि आगे ये डिफ़िकल्टीज़ आप फेस करोगे. सो हमारे लिए क्या है, एक अच्छा मैकेनिज़्म है मार्केटिंग एनवायरनमेंट. सो हमने देखा था कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट में टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. और हमने फीचर्स में किया भी था कि इंटरनल क्या होती है कि वो कंप्लीट कंट्रोल होता है कंपनी का, क्योंकि वो कंपनी से रिलेटेड होती है. अगर वो जैसे ही बिजनेस को या मार्केटिंग को इन्फ्लुएंस करती है तो मार्केटर उसे चेंज कर देता है, क्योंकि जैसे पॉलिसीज़ हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो क्या है, वो चेंज किए जा सकते हैं. तो मार्केटर क्या करता है कि जो इंटरनल जो फोर्सेज होते हैं उन्हें चेंज कर देता है. इसलिए उन पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमारे अंडर कंट्रोल होते हैं. बट हमारे जो एक्सटर्नल होते हैं वो कुछ तो ऐसे होते हैं जिन पर कंट्रोल किया जा सकता है और कुछ ऐसे होते हैं जिन पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया जा सकता. सो आज हम एक्सटर्नल फोर्सेस को, जो हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, माइक्रो एंड मैक्रो, उन्हीं की स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Micro forces are those forces which influence the company separately. It means these forces affect the different firms separately in different way. So देखो, मार्केटिंग एनवायरनमेंट का मीनिंग ये है कि वो इन्फ्लुएंस करती हैं उन चीज़ों की स्टडी करना. सो माइक्रो हमारा क्या है, माइक्रो फोर्सेस वो हैं जो हर जो फर्म है ना उसे सेम तरीके से अफेक्ट नहीं करती. कुछ फर्म को डिफरेंट तरीके से अफेक्ट करती हैं, कुछ को डिफरेंट तरीके से अफेक्ट करती है. ऐसा नहीं है कि उनका जो इन्फ्लुएंस है, उनका जो अफेक्ट है वो सब फर्म पे एक जैसा है. यानी कि हर फर्म को डिफरेंट तरीके से जो अफेक्ट करती हैं. और ये हमने पहले भी किया था, माइक्रो जो होता है ना उन पे कंट्रोल करना कुछ मीन्स एक लिमिट तक पॉसिबल होता है, बट फुल कंट्रोल तो हम तब भी नहीं कर सकते, बट थोड़ा बहुत कंट्रोल हम कर सकते हैं. बट मैक्रो फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच अफेक्ट ऑल द फर्म इक्वली विदाउट एनी सेपरेशन. कि मैक्रो फोर्सेस वो होती हैं जो हर फर्म को इक्वली अफेक्ट करती हैं, यानी कि हर फर्म को सेम तरीके से अफेक्ट करेंगी. ऐसा नहीं है कि अगर 3 फर्म है ए बी सी, सो जो हमारी माइक्रो फोर्सेज होंगी ना वो ए को अलग तरीके से अफेक्ट करेगी, बी को अलग और सी को अलग. लेकिन जो हमारी मैक्रो फोर्सेज हैं वो तीनों को सेम वे में अफेक्ट करेंगी. सो और क्या एक डिफरेंस क्या है माइक्रो और मैक्रो में, कि माइक्रो का कंट्रोल हम कर सकते हैं बट मैक्रो फोर्सेज हमारे कंट्रोल से टोटली आउट होती हैं. मीन्स आउट ऑफ आवर कंट्रोल है, हम उस पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें उनके अकॉर्डिंग चेंज होना होता है. जैसे हमने इंटरनल फोर्सेज में क्या किया था कि हम उन्हें अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, पॉलिसीज़ को, रूल्स रेगुलेशंस को, स्ट्रेटेजी को, ऑब्जेक्टिव को. जो हमें अगर वो अफेक्ट कर रही हैं हम अपने अकॉर्डिंग उन्हें चेंज करेंगे. लेकिन हमारी इन फोर्सेस में क्या होता है, इनके अकॉर्डिंग हमें खुद को चेंज करना पड़ता है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. माइक्रो फोर्सेस में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे. सो माइक्रो फोर्सेस में आएगा कस्टमर. अब हम जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं ना माइक्रो फोर्सेस में, वो सब आ जाते हैं. अब एक कस्टमर है, वो एक फर्म को अलग तरीके से अफेक्ट, क्योंकि सब कस्टमर के एक तो सेम, हर फर्म के सेम कस्टमर नहीं होते. अगर आप मीन्स कोलगेट खरीदने जाते हो तो आपने कोलगेट ली, ऐसा तो नहीं है ना कि आप डाबर रेड या फिर टूथपेस्ट, किसी भी टूथपेस्ट, अलग टूथपेस्ट, सब अपने अलग अलग परसेप्शन से जाते हैं, सबका टेस्ट अलग होता है, प्रेफरेंसेस अलग होती हैं. तो कस्टमर हर फर्म को डिफरेंटली अफेक्ट करते हैं, क्योंकि सारे कस्टमर सेम नहीं होते. सबका मीन्स ह्यूमन बीइंग कभी सेम होते ही नहीं, हर ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से डिफरेंट है. सो क्या है, सबका मीन्स थिंकिंग अलग है, परसेप्शन अलग है, उनका टेस्ट अलग है, प्रेफरेंसेस अलग हैं, उन्हें उनके लाइक डिसलाइक अलग हैं. तो कस्टमर आपको इन्फ्लुएंस करेंगे और कस्टमर के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा. और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने में सक्सेसफुल हो जाओ, कि मीन्स आप कस्टमर को परसुएड कर सको अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग. तो इसमें क्या हुआ, माइक्रो फोर्सेस क्या हैं जिन पे शायद कंट्रोल पॉसिबल है, मे बी कंट्रोल हम कर सकते हैं, बट ये क्या है, इन्फ्लुएंस करती है. अदरवाइज हमें इनके अकॉर्डिंग चेंज होना होता है. लेकिन माइक्रो फोर्सेस कौन सी होती हैं, जो हर फर्म को सेपरेटली इन्फ्लुएंस करती हैं. जैसे कस्टमर, ऐसे ही एजेंट होते हैं
जिन्हें हम कमीशन बेस्ड एजेंट होते हैं, कि हम उन्हें कमीशन देते हैं हमारे वर्क के लिए, चाहे हम वो सेलिंग एजेंट रख सकते हैं कि हम अब आप खुद सोचिए, एक अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन खोली, आप अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के बाद सेल करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली कस्टमर तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, अब जैसे आप एप्पल ले लीजिए, कोई भी कंपनी ले लीजिए, ऐसा नहीं है ना कि जो बना रहे हैं वही बेच रहे हैं। शॉपकीपर होता है, एजेंट्स होते हैं, यानी कि बेच के वो एजेंट को बुक करते हैं कि उनके बिहाफ पे वो रिप्रेजेंट करेंगे उन्हें, उनके बिहाफ पे वो सेल करेंगे उनके प्रोडक्ट्स। सो एजेंट भी हर फर्म का सेम नहीं होता, और एजेंट की भी हर चीज़ अलग होती है, सबका अपना कमीशन होता है। सो वो अलग वे से इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसे ही सप्लायर जो सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट को, वो जो है इन्फ्लुएंस करते हैं कि उनका प्राइस क्या रखेंगे, उनकी क्वालिटी क्या रखेंगे। ये सब क्या फोर्सेस हैं, इनके अकॉर्डिंग या तो हमें चेंज होना पड़ेगा, या फिर इन्हें इन्फ्लुएंस इतना परसुएड कर लें कि ये हमारे अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। ऐसे ही कंपिटिटर, हर फर्म के लिए कंपिटिटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सी अगर आप कंपिटिटर से बेटर कर रहे हो ना, तो आप ज़्यादा फेम नेम में आओगी। अगर आप कंपिटिटर से बेटर हो तभी तो लोग आपके प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे, अदरवाइज तो दूसरे के प्रोडक्ट को ही लेंगे। ऐसे ही इंटरमीडिएटर, यानी कि जो मेडिएटर का काम कर रहा है आपका प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने में। सो ये सब क्या है, हमारी माइक्रो फोर्सेस हैं कि हमें इन सब की स्टडी करनी ज़रूरी है। किस लिए? ताकि हम थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें। मैक्रो फोर्सेस में क्या होता है? मैक्रो फोर्सेस वो हैं जो हमारे कंट्रोल से कम्प्लीटली बाहर हैं, मतलब इनके अकॉर्डिंग तो हमें ही चेंज होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे अकॉर्डिंग ये चेंज होंगी, नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें इनके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। हमारा इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, और ये हर फर्म को सेम वे में अफेक्ट करती हैं, डिफरेंट वे में अफेक्ट नहीं करती। मीन्स हर फर्म इक्वली अफेक्ट होती है इनसे। इसमें हमारे हैं 5: डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, लीगल। हम इस पे एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे, उनमें हर एक को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी हम इनका मीनिंग कर लेते हैं। डेमोग्राफिक में क्या होता है कि जो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, उनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। मीन्स कि एज क्या है एक पर्सन की, उनकी लाइफ ऑफ स्टेज, किस लाइफ स्टेज में है वो। मीन्स जैसे आप देखोगे, एक बच्चे की नीड अलग होती है, एक यंगस्टर की नीड अलग होती है, एक ओल्ड एज पर्सन की नीड अलग होती है। सो डेमोग्राफिक में क्या है कि आप एज के अकॉर्डिंग देखो, पॉपुलेशन की, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा डिमांड होगी। सो पॉपुलेशन अफेक्ट करती है हमारे प्रोडक्ट को, एज अफेक्ट करती है, सब कुछ अफेक्ट करता है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज हो रही है, सो वो हमारे प्रोडक्ट को ऑब्वियसली अफेक्ट करेगी। अगर हम अपना प्रोडक्ट विदाउट चेंज बनाते रहेंगे तो क्या हमारा वो प्रोडक्ट डिमांड में रहेगा? नहीं ना, हमें चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही सोशियो कल्चरल, यानी कि इंडिया सेक्युलर कंट्री है, वहाँ पे बहुत से कल्चर हैं, बहुत सोशल डिमांड्स, ये सब बहुत ज़्यादा है। सो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट बनाना, यानी मीन्स अगर आप देखो कि हर जैसे इंडिया का कल्चर अलग है, अमेरिका का अलग है। सो क्या है कि उन कल्चर के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बना रहे हो। इंडिया में अगर आप अमेरिकन कल्चर के प्रोडक्ट बनाओगे तो क्या उनकी डिमांड उतनी होगी? सो इनके ऊपर भी बेस्ड हमारी ये फोर्सेस भी डिमांड में रहती हैं कि इनको हम क्या, इन फोर्सेस को आइडेंटिफाई करें। इकोनॉमिकल, यानी कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। मीन्स आप इकोनॉमिकली कितने स्ट्रॉन्ग हो, कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी क्रेडिट अवेबिलिटी कितनी है। इकोनॉमिक विच इज़ रिलेटेड टू मनी, कि आपके पास मनी की अवेबिलिटी कितनी है। जितना आपके पास मनी होगा उतना ही आप स्पेंड कर सकोगे, जितना आपके पास कम मनी होगा उतना ही आप नहीं कर सकोगे। क्रेडिट अवेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना आपके पास मनी होगा और उतना ही आप स्पेंड कर सकोगे। और इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, मीन्स बूम है या फिर डिप्रेशन में है कंट्री, ये सब हमें देखना पड़ता है। पॉलिटिकल एंड लीगल, पॉलिटिकल यानी कि मीन्स गवर्नमेंट किस टाइप की है, कौन सी, यानी जॉइंट गवर्नमेंट है या फिर सिंगल गवर्नमेंट है, और हमारी जो गवर्नमेंट है उसका क्या एटीट्यूड है हमारी फर्म के रिगार्डिंग। यानी कि गवर्नमेंट अगेंस्ट तो नहीं है हमारे वर्क के अकॉर्डिंग कि उन्हें ये लगता है कि ये हार्मफुल है हमारी एनवायरनमेंट के लिए, या फिर जो सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट का उसमें। सो ये हम सब देखते हैं, गवर्नमेंट स्टेबल है या नहीं है। लीगल, यानी कि गवर्नमेंट ने जो लीगल प्रोविजंस बना रखे होते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी ये होना चाहिए, उसका प्राइस ये होना चाहिए। सो इन सब फोर्सेस को हमें क्या करना है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम गवर्नमेंट के रूल्स को चेंज कर देंगे, उनके अकॉर्डिंग हमें अपने रूल्स चेंज करने होते हैं। सो मैक्रो फोर्सेस में ये सब होता है। सो इसे हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, मैक्रो फोर्सेस को। आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, कीप सपोर्टिंग।